नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 श्लोक होते हैं और 1017 सूक्त होते हैं और 11 वाल खिल्ले होते हैं तथा लगभग 10,600 इसमें मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में 10 राज्य यज्ञ युद्ध का उल्लेख भी किया गया है। यह परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ है, जिसमें सुदास विजय हुआ था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण हैं। वो कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका उल्लेख पहली बार में ही उन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में नेक्स्ट कौन सा है? यजुर्वेद। आइए जानते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। क्या है ये? कर्मकांड प्रधान ग्रंथ। और ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद गद्य और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद पद्य। अगला आता है सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ गान से होता है, ठीक है। तो इसमें गायन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है? अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र जादू, पवित्र जादू। नेक्स्ट, अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीत और अंधविश्वासों का भी वर्णन किया गया है। ये सब अथर्ववेद में आती हैं। अगला आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण में प्रत्येक वेद के गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है कि प्रत्येक वेद के गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे है आरण्यक। आरण्यक में क्या है? आरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। क्या अर्थ होता है इसका? जंगल। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि का उल्लेख होता है। यह ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करता है। यानी कि ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में दोनों को जोड़ने का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। क्या सीखी जाती है? उपनिषद विद्या, ठीक है। जो उपनिषद है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? विद्या। तो ये गुरु के समीप बैठकर बिल्कुल एकांत में यह विद्या सीखी जाती है। इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें आत्मा का और ब्रह्म का आपस में संबंध चिंतन किया गया है। नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। याद रखना है आपने, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। इन्हें क्या कहते हैं? वेदांग भी कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। क्या कहते हैं? वेदांत। तो याद रखना है उपनिषदों की संख्या 108 है और इन्हें वेदांत भी कहते हैं। आगे आते हैं उपवेद। तो हम समझ लेते हैं वो उपवेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, आयुर्वेद, इसे चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कहा जाता है। इसी तरह यजुर्वेद को धनुर्वेद भी कहते हैं और ये युद्ध शास्त्र से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? युद्ध शास्त्र से। सामवेद, सामवेद को गंधर्व वेद भी कहते हैं और ये इसका संबंध किससे है? संगीत शास्त्र से। आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद का शिल्प वेद और इसका संबंध भव निर्माण कला से है। ये वेदों के उपवेद के नाम है लिखे हुए। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग का क्या अर्थ होता है? वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग किसे कहते हैं? जिसमें वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की जाती है, उसे क्या कहेंगे? वेदांग। ये कितने हैं? ये हैं 6। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो बच्चों, आपने अच्छे से समझा कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है और कौन कौन से वो वेद हैं, तो उनकी कितनी कितनी संख्या
जो मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दी है डिटेल से। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो